मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, हम सभी लोगों ने अभी तक महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 8वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 9वें श्लोक को महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम यदार्धे विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं समरेखनयनयोः न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात। छात्रों, आप सभी लोगों ने 8वें श्लोक में देखा कि जो राजा दुष्यंत के जो घोड़े हैं वो किस प्रकार से दौड़ रहे हैं, इस बात का जिक्र सूत्रधार ने किया हुआ था। उस सूत्रधार की बात को सुन करके जो राजा दुष्यंत है वो कहता है कि आप सही कह रहे हो, जो हमारे घोड़े हैं इन घोड़ों ने इंद्र और सूर्य के घोड़ों को भी परास्त कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। इसी संदर्भ में वह इस श्लोक को कहता है और इस श्लोक बताया रहा है कि यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखनयनयोः न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात। ये जो ऊपर की सारी बातें हो रही हैं वो किस लिए हो रही हैं? तो कह रहा है कि रथजवात, रथ माने रथ के, जवात माने बेग के कारण, रथ के बेग के कारण, यत माने जो वस्तु, आलोके, आलोके माने देखने पर, यत माने जो वस्तु, आलोके माने देखने पर, सूक्ष्मं व्रजति, सूक्ष्म माने छोटी, व्रत माने लगती है, जो वस्तु देखने में छोटी लगती है, रथ के वेग के कारण जो वस्तु देखने में छोटी लगती है, सहसा, सहसा माने अचानक, एकाएक, अकस्मात, तत् माने वह वस्तु, विपुलताम, विपुलताम माने विशाल हो जाती है, बड़ी हो जाती है। महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं कि रज्जवात, रथ के वेग के कारण, यत माने जो वस्तु, आलोके सूक्ष्म व्रजति, देखने पर छोटी लगती है, सहसा, सहसा माने अचानक, तत् माने वह वस्तु, विपुलताम, विपुलताम माने बड़ी लगती, बड़ी हो जाती है। छात्रों, हो क्या रहा है कि आपने अगर बस या किसी घोड़े आदि की सवारी की हो तो आपने देखा होगा कि जब आप बस में बैठे होते हैं तब आप दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो वो वस्तुएं छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन जैसे ही आपकी बस उन छोटी वस्तुओं के सामने पहुंचती है तो वो जो वस्तुएं हैं वो अचानक बड़ी हो जाती हैं। ठीक यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है। रथ के वेग के कारण, यत आलोके, यत माने जो वस्तुएं, आलोके माने देखने में, सूक्ष्म माने छोटी, व्रजत माने दिखाई देती हैं, सहसा तद विपुलताम, सहसा माने अचानक से, तत् माने वह, विपुलताम माने बड़ी हो जाती हैं। जब राजा दुष्यंत दूर से किन्हीं वस्तुओं को देखता है तो वो छोटी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जैसे ही उसका रथ उन वस्तुओं के सामने जाता है तो वो वस्तुएं बड़ी हो जाती हैं। यद अर्धे, यत माने जो वस्तुएं, अर्धे माने बीच के भाग में, विच्छिन्नम माने टूटी हुई, विच्छिन्नम भवति माने टूटी हुई लगती हैं, कृत संधानम यु तत्, तत् माने वह वस्तुएं, कह रहा है कि कृत संधानम यु, वो वस्तुएं भी, कृत संधानम यु, वो वस्तुएं भी जुड़ी हुई सी प्रतीत होती हैं, जुड़ी हुई सी लगती हैं। प्रकृत्या यद्वक्रम, प्रकृत्या माने स्वभाव से, प्रकृति से, यत माने जो वस्तु, वक्रम माने टेढ़ी दिखाई पड़ती है, स्वभाव से जो वस्तु टेढ़ी दिखाई देती है, तत् अपि वह वस्तु भी, समरेख नयनयोः, नयनों माने नेत्रों के लिए, समरेख, सम माने सीधी और रेख माने रेखा में दिखाई पड़ती हैं, यानी सीधी दिखाई पड़ती हैं।
कहा जा रहा है, महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं कि प्रकृत्या यत वक्रम, यत माने जो वस्तुएं, प्रकृत्या माने स्वभाव से, प्रकृति से, वक्रम माने टेढ़ी लगती हैं, तत अपि वह भी समरेख नयनयो, नेत्रों के लिए सीधी हो जाती हैं। और यदुसंत कह रहा है कि ना में दूरे किंचित क्षणमपि, मैं माने मेरे लिए, किंचित माने कोई भी वस्तु, क्षणम अपि क्षण भर के लिए भी, पल भर के लिए भी, ना दूरे, ना माने दूर, दूरे ना, दूर नहीं है, मैं माने मेरे लिए, यदुसंत कह रहा है कि मेरे लिए, किंचित माने कोई वस्तु, क्षणम अपि क्षण भर के लिए भी, दूरे ना, दूर नहीं है, ना पार्श्वे रथ जवात, रथ के वेग के कारण पार्श्वे ना, पास नहीं है। यहाँ पर वो राजा दुष्यंत कह रहा है कि जो वस्तु हमारे लिए दूर लगती है, वो वस्तु हमारे रथ में जुटे हुए घोड़ों की रफ्तार के कारण वो वस्तुएं क्षण भर में मेरे सामने आ जाती हैं, और जो वस्तुएं दूर थी, जो मेरे पास आ जाती हैं, वो वस्तुएं पीछे छूट जाती हैं। इसलिए कह रहा है कि ना पार्श्वे रथ जवात, रथ जवात, रथ के वेग के कारण पार्श्वे ना, पास नहीं है, क्योंकि जो वस्तुएं पास में होती हैं वो दूर हो जाती हैं, और जो वस्तुएं दूर होती हैं वो रथ के वेग के कारण पास में हो जाती हैं। इसी बात को यहाँ पर महाकाल कवि कालिदास जी ने बतलाया हुआ है। रथ के वेग के कारण जो वस्तुएं देखने में छोटी दिखाई पड़ती हैं, अचानक से वो बड़ी हो जाती हैं। जो वस्तुएं बीच में टूटी हुई होती हैं, वह वस्तुएं अचानक से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। स्वभाव से जो वस्तुएं टेढ़ी हैं, वह वस्तुएं नेत्रों के लिए सीधी दिखाई देती हैं। कह रहा है कि मेरे लिए, क्षण भर के लिए भी मेरे लिए कोई वस्तु दूर नहीं है और कोई वस्तु पास नहीं है, क्योंकि जो वस्तु दूर है वो रथ के वेग के कारण पास में आ जाती है, और जब वो पास में आ जाती है तब वही वस्तु रथ के आगे बढ़ जाने के कारण दूर हो जाती है। इसी बात का जिक्र महाकवि कालिदास ने इस श्लोक में किया है।